पाकिस्तानी आर्मी फिर कुछ ना कुछ कश्मीर में करने की कोशिश कर रही। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ और राजौरी के पास नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी को दबोच लिया गया। जानकारी यह दी गई है कि मोहम्मद आरिफ जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के एक ग्रुप को गाइड कर रहा था। एक दफा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जो है मैदान में ले आज वो बात कर रहे थे जैन कम्युनिटी से और वहां पर बोला कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो एकदम से जो है पूरे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और डायरेक्ट जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक दफा फिर एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है। अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ ना, तो ठीक है आ जाए मैदान में। हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना कुछ चने छुपा के भिजवाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अगर खुदा ना खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा होता है तो फिर इसका लेवल क्या होगा। दोनों मुल्कों के पास इस वक्त एटम बम मौजूद है। दहशतगर्दी जो होती है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। हमें पता है दहशतगर्द कौन है। कौन दहशतगर्द? ये दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में भी हो रही है। हाँ जी, तो फिर वो कौन करा रहा है? आरिफ के पास से एक मोबाइल फोन और करीब 20,000 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा बरामद हुई। उसने पूछताछ करने वालों को बताया है कि वो इलाके की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है और आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने में मदद करने के लिए पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम करता है। अगर किसी को यह गलत फहमी है कि इन दोनों में कोई फर्क है, बस सिर्फ यह फर्क है कि एक ने वर्दी पहनी है और दूसरे ने नहीं पहनी और इनका मुकाबला करना पड़ेगा। इनसे जो है रूगर्दानी नहीं की जा सकती, इनको नंगा करना पड़ेगा, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो एक सियासी नैरेटिव वो ये है कि जब तक मोदी है तो मुमकिन नहीं है। आप एग्री करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक है हमारे और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं ये बात तो मैंने आज पहली दफा सुनी है। हमारे किसी बड़े ने की होगी ना, हमारे बड़ों ने कुछ सोच के ही बात की होगी ना। हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहे और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, फिर बिना वीजा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री के पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए उसने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है। और हम मुंह का जवाब देंगे। जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है आ जाए मैदान में। हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना कुछ चने छुपा के भिजवाएंगे। क्या सीज फायर हो गया? इंडिया ने आज भी बोला है कि भाई हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे, जबकि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि हमने कब छेड़ा, हमें प्रूफ तो दो। हमने छेड़ा कब है आपको? आप हमें ये जवाब, ये कहीं एक जगह मेंशन तो करें ना कि हमने आपको कहाँ पे छेड़ा। हमने आपको सोशली छेड़ा है, हमने अपने मासूम इनोसेंट हम बच्चे हैं, हमने कब छेड़ा? पाकिस्तान कह रहा है कि बता दो किस दिन छेड़ा और कब छेड़ा। देखिए ना, हमने उसे इकोनॉमिकली छेड़ा ना, हमने उसे सोशली छेड़ा ना, हमने उसे सोशल मीडिया के जरिए छेड़ा ना, हमने उसे दहशतगर्दी जो होती है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। हमें पता है दहशतगर्द कौन है। कौन दहशतगर्द? ये दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में भी हो रही है। हाँ जी, तो फिर वो कौन करा रहा है? वो कौन करा रहा है? लॉजिक तो है। शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि देखो
पड़ोसी नहीं बदले जाते, ठीक है। हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ोगे, फौज आपके पास है, फौज हमारे पास है, बॉर्डर हमारे एक है, एक दूसरे को कहीं फेंक तो सकते नहीं है, कहीं ठीक है? फेंक नहीं सकते। रहेंगे हम इधर ही, ठीक है। तो निकाल के दिखाओ। चलो पीस टॉक करते हैं। लेकिन इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी को 15 साल इंडिया में दिए हैं, उन्होंने हर इंडियन को इस तरह चार्ज कर दिया है कि भाई पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती और पाकिस्तान से बात नहीं करती। मतलब कि अगर 5 साल के बाद नरेंद्र मोदी चले जाते हैं, कोई और वजीर आजम आता है और अगर उसने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की तो उसके ऊपर टैग लग जाएगा गद्दारे वतन का। जैसे अभी सरदार जी 3 आई है और उसमें जो है दिलजीत ने हानिया अमर को लिया और शूटिंग 6 माह पहले हो गई है। क्लैपिंग करनी हाँ। चाहिए दिलजीत के लिए। दिलजीत ने बोला कि भाई देखो देखो, उसने बोला कि भाई ऐसे काम के लिए जो ना जिगरा चाहिए कि आप अपने वतन के साथ उसको साइड में करके जब आपने एक चीज बना ली है। यार देखो मूवीज का क्या हमारी पॉलिटिक्स तो आर्टिस्ट है ना, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा किया, मैं तो भाई ये जाके देखूंगी और ये बहुत 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 अच्छा स्टेप उठाया। नहीं मैं तो देख के आई हूँ ना आज। सुनो बिल्कुल सही है। रुको, उसने बोला देखिए, दिलजीत ने बोला कि देखिए मुझे ऑडियंस बहुत प्यार करती है, मुझे पाकिस्तान से भी प्यार मिलता है, पंजाब से, और उसकी ओवरसीज फैन फॉलोइंग हाँ। बहुत है। उसने बोला जब आप अपने 10 रुपए किसी को नहीं छोड़ सकते, मैंने तो करोड़ों की फिल्म बनाई है हाँ, और मैं फिल्म तो मेरी 6 माह पहले बन गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होनी है, ठीक है। अगर इंडिया में इतना पाकिस्तान को लेके हेट आ गया है तो मैं ये मूवी इंडिया में रिलीज ही नहीं करता। अब सब जगह जो है दिलजीत को इतना ट्रोलिंग हो किया जा रहा है, इतना कि वो गद्दार है गद्दार है। मतलब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन की कोशिश करेगा, वो गद्दार है। नहीं, आप मेरी बात सुने, देखें उसने इंडिया में फिल्म नहीं लगी, लेकिन आप मुझे 6 मंथ्स के बाद बताइएगा कि मूवी फ्लॉप होती है कि हिट होती है, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये मूवी हिट होगी, भाई बिक जाएगी, बिक जाएगी। ये मूवी हिट है क्योंकि देखिए इसके अंदर 2 एक ऐसे कैरेक्टर है जो हमारे बहुत फेवरेट है। दिलजीत तो कुछ ज्यादा ही, मतलब मैं अब क्या कहूँ। कंट्री लेवल का क्वेश्चन करने लोगों, ये आखिरी सवाल है, ठीक है। पाकिस्तान का जो एक सियासी नैरेटिव वो ये है कि जब तक मोदी है तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का है? जब तक मोदी है तो मुमकिन नहीं है कुछ भी। आप एग्री करती हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक है हमारे और इंडिया के ताल्लुकात देखिए, अच्छे नहीं ये होते? बात तो मैंने आज पहली दफा सुनी है। हमारे किसी बड़े ने की होगी ना, हमारे बड़ों ने कुछ सोच के ही बात की होगी ना, उन्होंने उसकी नेचर देखी होगी। मैंने अगर इस तरह की नहीं देखी, नेचर देखी तो है, लेकिन अगर ये चीज मुझे नहीं पता तो हमारे बड़े कोई ऐसे। दिल क्या कहता है कि जब तक मोदी है तो मुमकिन नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए एक सेकंड, दिलजीत भी तो इंडिया का है ना, है कि नहीं है? हाँ, है। इंडिया का ही है ना। हाँ। इवन आप बाकी एक्ट्रेस को भी देख ले, कुछ जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन किया वो भी इंडिया के ही हैं। सनम तेरी कसम से वो हाँ उसको जी, नहीं हटा दिया, वो हटा दिया। मावरा। मावरा आई थिंक सो। सनम तेरी कसम 2 में से उसको हटा दिया गया। हालांकि वो कितना प्यारा पेड़ बैठा था, वो मूवी अभी तक हिट है और उसके वो गाने अभी तक हम सुनते हैं। मतलब पूरी दाल काली है। नहीं नहीं, पूरी दाल नहीं काली, वो एक कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाला हिसाब है। सो स्वीट, बहुत अच्छा क्योंकि लगा। देखिए शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकती, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। मैं हाँ, क्यों फैन कहूँ तो कि फैन है मैं ना। क्यों कहूँ कि सारे गंदे हैं? नहीं भाई, अगर एक गंदा है तो मुझे हम मेरी सबको इंडियन गंदा कर ऑडियंस सकते हैं। इतना प्यार करती है। आई लव माई इंडियन ऑडियंस। मुझे Yes, बहुत प्यारे प्यारे बिल्कुल। मैसेज आते हैं, लव वाले, पीस वाले। तो ये बात थी कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन सियासी लोग किसी के सगे नहीं होते। किसी के सगे नहीं ये होते। कुछ टाइम के लिए सियासत करते हैं और फिर ये चले जाते हैं। चले टेम्परेरी और आते हमने हैं, यही रहना है। टेम्परेरी आते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और अपना पैसे पूसे लेके पीस लेके चले जाते हैं। ये इनका सिर्फ इनका ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि चेंज करना चाहिए।